कभी कैंडलस्टिक चार्ट्स को देखकर सोचा है कि ये क्या भला है, तो ये गुफ्तगू खास आपके लिए है। हम चार्ट पढ़ने के इस पेचीदा अमल को बहुत आसान बनाने वाले हैं। पता है कितने कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं? 200 से भी ज्यादा। अब इन सबको याद रखने बैठें तो ट्रेडिंग कब करेंगे? यही वजह है कि अक्सर ट्रेडर्स कंफ्यूज हो जाते हैं। देखें, असल खेल पैटर्न रटने का है ही नहीं है। असल मकसद तो ये समझना है कि प्राइस आपसे कहना क्या चाह रही है। हर कैंडल एक कहानी सुनाती है। तो आज हम क्या बात करने वाले हैं? सबसे पहले देखेंगे कि ये कैंडलस्टिक का जंगल क्या है। फिर हम सिर्फ 3 अहम कैंडल्स की बात करेंगे। उसके बाद समझेंगे कि कॉन्टेक्स्ट यानी स्याको सवाक क्यों ज़रूरी है। फिर ट्रेंड की ताकत को पढ़ना सीखेंगे और आखिर में सबसे अहम बात, अपने पैसे को कैसे बचाना है। चलें तो शुरू करते हैं। ये जो कैंडलस्टिक का जंगल है ना, लोग इसमें पैटर्न्स के नाम याद करते फिरते हैं, लेकिन असल बात नाम में नहीं, कहानी में है। और वो कहानी सिर्फ 4 चीजें बताती हैं: ओपन, हाई, लो और क्लोज। बस इन्हीं से पता चलता है कि खरीदारों और बेचने वालों की लड़ाई में कौन जीता। तो अच्छी खबर यह है कि इन 200 से ज्यादा पैटर्न्स को भूल जाएं। हम इन सबको सिर्फ 3, जी हां, सिर्फ 3 बुनियादी कैंडल्स में समेट सकते हैं। पहली है बुलिश कैंडल। सीधी सी बात है, ये वो कैंडल है जहां कीमत खुलने के बाद काफी ऊपर जाकर बंद हुई। इसका मतलब क्या हुआ? खरीदारों ने मैदान मार लिया, और जितना ये अपने हाई पॉइंट के करीब बंद होगी, समझें खरीदार उतने ही मजबूत थे। और बिल्कुल इसके उलट है बेरिश कैंडल। यहां कीमत खुलने के बाद काफी नीचे जाकर बंद होती है। ये कहानी सुनाती है बेचने वालों की जीत की। और क्लोजिंग प्राइस जितनी नीचे होगी, मतलब बेचने वालों का दबाव उतना ही ज्यादा था। अच्छा, ये तो हो गई जीत और हार की बात, लेकिन अगर मैच टाई हो जाए तो क्या होता है? यहां आती है इनडिसीजन कैंडल। इसमें ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस तकरीबन एक ही जगह पर होती हैं। ये एक ऐसी लड़ाई है जिसका कोई नतीजा नहीं निकला। मार्केट कंफ्यूज है, उसे समझ नहीं आ रहा कि ऊपर जाना है या नीचे। ये मोमेंटम के रुकने या गैर यकीनी सूरत हाल का सिग्नल है। अब यहां से बात बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि एक कैंडल का अकेले कोई मतलब नहीं होता। इसका असल मतलब इस बात पर मुनहसिर है कि वो चार्ट पर कहां बन रही है। यही सबसे अहम नुक्ता है। इसे ऐसे समझें, एक मजबूत बुलिश कैंडल एक अहम सपोर्ट लेवल पर बनती है तो ये एक बहुत पावरफुल सिग्नल है। लेकिन अगर वही कैंडल एक लंबे अप ट्रेंड के बिल्कुल टॉप पर बने तो ये थकावट की निशानी भी हो सकती है, एक ट्रैप। यानी सही कैंडल गलत जगह पर, एक जाल है। तो उसूल क्या हुआ है? बहुत सादा। बुलिश कैंडल्स को सपोर्ट लेवल्स पर या ब्रेकआउट के वक्त देखें। बेरिश कैंडल्स को रेजिस्टेंस लेवल्स या ब्रेकडाउन पर तलाश करें। और याद रखें, गिरती हुई मार्केट में एक बुलिश कैंडल खरीदने का सिग्नल नहीं है, और इसी तरह चढ़ती हुई मार्केट में एक बेरिश कैंडल बेचने का सिग्नल नहीं है। हमेशा ट्रेंड के साथ चलें। सिर्फ यही नहीं, हम इन कैंडल्स के साइज और शक्ल से ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि ट्रेंड में कितना दम बाकी है। क्या मोमेंटम कमजोर तो नहीं पड़ रहा? देखें, जब ट्रेंड मजबूत होता है ना, तो बड़ी बड़ी बुलिश कैंडल्स बनती हैं जो अपने हाई के पास बंद होती हैं। इसका मतलब है मोमेंटम जबरदस्त है। लेकिन जब ट्रेंड कमजोर पड़ने लगता है तो कैंडल्स छोटी होने लगती हैं, ऊपर की तरफ लंबी विक्स नजर आने लगती हैं। ये बताता है कि खरीदार थक रहे हैं और बेचने वाले मैदान में आ रहे हैं। और फिर इनडिसीजन कैंडल्स बनना शुरू हो जाती हैं, जिसके बाद अगर कोई बेरिश कैंडल आए तो समझे कि ट्रेंड अब रुक सकता है या पलट भी सकता है। चलें, अब जब हमने थ्योरी समझ ली है तो देखते हैं कि इस इल्म को इस्तेमाल करके अपने सरमाए को कैसे महफूज बनाना है और ट्रेड्स को कैसे मैनेज करना है। फर्ज करें आपकी ट्रेड मुनाफे में है और अचानक एक इनडिसीजन कैंडल बन जाती है। अब क्या करें? पहला कदम, इस कैंडल के हाई और लो को मार्क कर लें। दूसरा कदम, इंतजार करें। अगर अगली कैंडल इस इनडिसीजन कैंडल के लो से नीचे टूटती है तो अपना मुनाफा बचाएं और ट्रेड से निकल जाएं। और अगर वो हाई को तोड़ती है तो ट्रेड में बने रहें। कितना आसान है ना? एक अच्छी ट्रेड में दाखिल होने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले एक वाज़े अप ट्रेंड में सपोर्ट लेवल तलाश करें। फिर इंतजार करें कि कीमत नीचे आकर इस सपोर्ट को टेस्ट करे। तीसरा और सबसे अहम कदम, तस्दीक का इंतजार करें। जब तक एक मजबूत बुलिश कैंडल बनकर इस सपोर्ट लेवल पर क्लोज ना हो जाए, कुछ ना करें। और जब यह तस्दीक हो जाए तब अपनी ट्रेड में दाखिल हों। इस तरह आप उम्मीद पर नहीं बल्कि सबूत पर ट्रेड कर रहे होते हैं। तो आखिर में बात यह है कि अब से ये पूछना छोड़ दें कि इस पैटर्न का नाम क्या है। इसके बजाय ये पूछना शुरू करें कि ये कीमत मुझे क्या कहानी सुनाने की कोशिश कर रही है। यही वो सोच है जो एक कंफ्यूज ट्रेडर को एक पुरएतमाद ट्रेडर बनाती है।